हेलो फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि जो हैंगेरियन मेथड से हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम को, उसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, आर ट्रांसपोर्टर पेज हिज ड्राइवर्स ऑफ फिक्स्ड पे फी, ठीक है, प्लस मिलेज फॉर वर्क परफॉर्म्ड ऑन अ गिवन डे। द transporter is faced with three transportation jobs associated with various trucks. Given below are the cost between the drivers and the trucks. How should the drivers be assigned to minimize total cost? ठीक है, यानी कि ड्राइवर्स जो असाइन करे कि मिनिमाइज जो पाथ हो, यानी कि और जो उसको क्या हो मिनिमम कास्ट है टोटल। ठीक है, ये क्या करना है हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा है ये क्या है, मतलब टैक्स के बारे में उन्होंने दे रहा है, एबीसी है, और ये मतलब ये वेस्ट साइड का है। ठीक है, ये फेडरेटेड है, और ये क्या है गोलियात, और ये यूनिवर्सल है। ठीक है, ये ड्राइवर्स है। ठीक है, ये सारी जगह है गिवन है। ठीक है, ये फोर जो भी ड्राइवर्स है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम एक चीज इसमें देखते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रॉब्लम गिवन है असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, वो बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, अगर वो बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसमें डमी ऐड करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 रो हैं और कॉलम क्या है 3 है, तो इसमें हम क्या करेंगे एक डमी कॉलम को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा सोल्यूशन इसमें हो जाएगा वो ये होगा कि ये सोल्यूशन हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे कि सिंस मैट्रिक्स इज नॉट बैलेंस, यानी क्या है बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे आगे इसमें हम ऐड कर लेंगे नॉट बैलेंस, देन एडिंग और डमी कॉलम। ठीक है, जो क्या होगा 0 0, कॉलम इज 0 0, जिसकी वैल्यू क्या होगी 0 0 होगी। ठीक है, तो यानी कि पूरा जो अब प्रॉब्लम बन जाएगा यहां पे, ऐड करने पे ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, हमने ए बी सी डी को ऊपर लिख दिया और यहाँ पे C1 C2 C3 C4 ले लिया। ठीक है, और ये वैल्यू पूरी मिल गई हमको। अब यहां से हम क्या करेंगे ऑपरेशन इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो हैंगेरियन मेथड होता है, ठीक है, हैंगेरियन मेथड में ये होता है कि हमें क्या करना होता है, जो पहले क्या करेंगे हम रो का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि अप्लाई ऑपरेशन इन रो, ठीक है, रिडक्शन करेंगे। तो रो में जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको क्या करेंगे, मतलब हर एक वैल्यू से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड देन कॉलम का करेंगे, कॉलम की जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे क्या करेंगे हर एक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे अप्लाई ऑपरेशन इन रो रिडक्शन। तो यहां पर एक चीज आप देखोगे कि रो में तो 0 है, वही वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी सारे रो में, ये 0 0 0, यानी कि पूरे सेम सेम वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि यही मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, सेम एज इट इज वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, जब हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यानी कि अप्लाई ऑपरेशन इन रो रिडक्शन, तो क्या होगा पूरी वैल्यू हमको सेम सेम मिल जाएगा। यानी कि जो वैल्यू हमारे पास ऊपर था वही वैल्यू क्या होगी यहाँ पे भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है हर रो में एक एक 0 है। ठीक है, और 0 किसी भी नंबर से माइनस होगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अप्लाई ऑपरेशन इन कॉलम करेंगे। ठीक है, अप्लाई ऑपरेशन इन कॉलम रिडक्शन। जब हम कॉलम रिडक्शन का अप्लाई करेंगे ऑपरेशन, ठीक है, तो एक चीज होगा आप देख लो यहाँ पे कि ये 25 है मिनिमम वैल्यू है, तो क्या होगा सब 50 में से माइनस होगा, 28 में से माइनस होगा, 35 में से माइनस होगा और 25 में से माइनस होगा। यहाँ पे 25 मिनिमम है, ऐसे इसको माइनस करें, यहाँ पे 14 है, ऐसे इसको माइनस करें, 0 है तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। जब हम रो रिडक्शन को अप्लाई करेंगे, यानी कि तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा पूरी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, यानी कि अप्लाई ऑपरेशन इन कॉलम रिडक्शन। ठीक है, रो में तो सेम आएगा, कॉलम में जब अप्लाई करेंगे कॉलम का, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर क्या 25 था माइनस के तो ये वैल्यू मिला, यहाँ पे भी 25 था माइनस के तो ये वैल्यू आ गई, यहाँ 14 था माइनस के तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम एक चीज यहाँ पे चेक करेंगे, जो हमारी रो है, ठीक है, रो में चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ 0 है। ठीक है, यानी कि अगर 1 0 तो असाइन कर लेंगे, 1 से ज्यादा 0 तो क्या करेंगे
स्किप कर देंगे यानी कि छोड़ देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम जो हमारा रो है उसमें एक जीरो से क्या करेंगे, असाइन कर लेंगे, ठीक है। और जब हम कॉलम को सॉरी जब हम रो को असाइन करते हैं, अगर वो असाइन हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, उस कॉलम को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। यानी कि रो में देखेंगे एक जीरो है तो उसे असाइन कर लेंगे उस जीरो को, और उसी कॉलम में क्या कर देंगे जिसमें रो वो जीरो असाइन होगा उस कॉलम को कैंसिल कर देंगे, यानी कि ठीक है। अब ये दूसरी रो देखेंगे, एक भी जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, और यहाँ पर एक से ज्यादा जीरो, तो इसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉलम को देखेंगे। तो हम कॉलम में यहाँ पर क्या एक जीरो है, ठीक है, तो इसे कर लेंगे असाइन कर लेंगे। अब इस कॉलम में एक जीरो मिल गया, हमको असाइन कर लिए, तो क्या होगा, इस रो को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे एक भी जीरो नहीं है और यहाँ पर भी एक भी जीरो नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या नंबर ऑफ कॉलम और जो नंबर ऑफ हमारे रो है वो 4 है ना, ये मतलब 4 रो है, तो हमारे पास क्या नंबर ऑफ जो जीरो असाइन होने चाहिए वो 4 होने चाहिए, ठीक है। अभी क्या हो रहे हैं, 2 ही हो रहे हैं, तो क्या ये प्रॉब्लम आगे सॉल्व हमको क्या होगा, अलग तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट मिनिमम कॉस्ट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, ठीक है, इसको यानी कि यहाँ पर ये लिख लेंगे, द नंबर ऑफ लाइन कवर ऑल जीरो, ठीक है, वो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है। जो ऑल जीरो 2 हमारे पास कवर हो रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑर्डर वो किसकी है, 4 की है, ठीक है। तो यहाँ का क्या हो रहा है, ये इक्वल तो है नहीं उसके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगेन सॉल्व करेंगे, यानी कि मॉडिफाइड करेंगे मैट्रिक्स को, ठीक है। तो इसमें मॉडिफाइड करने का ये तरीका है, इसमें यानी कि जो असाइन नहीं हुए यानी कि जो नंबर, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो उस मिनिमम वैल्यू को क्या करेंगे, जो वैल्यू मतलब उस लाइन में नहीं आए, जैसे इस लाइन में नहीं है, उसमें से क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 मिनिमम वैल्यू, तो क्या करेंगे, सब में से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन के नीचे है उसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ओनली वहां पर टच करेंगे जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, वो मिनिमम वैल्यू ऐड हो जाएगा, बाकी इन सारे वैल्यू से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि जो हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 2 है, ठीक है। तो जब हम मॉडिफाइड करेंगे मैट्रिक्स को, देन मॉडिफाइड मैट्रिक्स, ठीक है, जो मैट्रिक्स को मॉडिफाइड करेंगे हम, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, जब हम माइनस करेंगे मिनिमम वैल्यू को, तो यहाँ पर क्या वैल्यू, यहाँ पर क्या था वैल्यू, 25 है, तो 23 बचेगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बच जाएगी, 23, एंड यहाँ पे 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 8 बच जाएगा, ये 0 ऐसे रहेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ 5 एंड 0 ऐसे रहेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 करेंगे 0 आ जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे 2 आ जाएगा, 6 माइनस 2 करेंगे 4, ये 0 ऐसे, ए भी 0 ऐसे, ए भी 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो मिनिमम वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, वही चीज जो मैंने पहले वो किया था ऊपर, कि 0 देखेंगे रो में, एक से ज्यादा होगा तो छोड़ देंगे, 1 होगा तो उसे असाइन कर लेंगे। पहले रो में क्या, एक से ज्यादा 0 छोड़ देंगे, सेकंड रो में क्या, 1 0 इसे असाइन कर लेंगे, और इस कॉलम को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सेकंड में देखेंगे तो एक भी 0 नहीं है, और यहाँ पर एक से ज्यादा 0 तो छोड़ देंगे, ठीक है। अब इस हमको देखेंगे इस कॉलम को, ठीक है, तो यहाँ पर 1 0 है, ठीक, तो इसे क्या कर लेंगे, असाइन कर लेंगे, ठीक, और इस पूरे को कैंसिल मतलब रो को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या है, 0 नहीं है, इसमें 1 0, इसको भी क्या कर लेंगे, असाइन कर लेंगे, और इस रो को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो है नंबर ऑफ जो 0 कवर हो रहे हैं, ठीक है, वो 3 हो रहे हैं, और जो मैट्रिक्स हमारा वो क्या 4 की है। तो अगेन हम और काम करेंगे, एक बार और इसको मॉडिफाइड करेंगे, ठीक है। तो हम अगेन हम इसको जब मॉडिफाइड और करेंगे एक बार, यानी यहाँ पर हम जो देखेंगे, यानी कि जो नंबर ऑफ जो लाइन हमारा है कवर कर रहे हैं, कवर 0 कवर ऑल जीरो, ठीक है, वो क्या हो रहा है, 3 हो रहा है आपकी बार। और जो मैट्रिक्स की ऑर्डर है वो क्या है, मैट्रिक्स ऑर्डर 4 है, तो इक्वल तो होगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, इसमें से मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या 1 है आपकी बार, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और मैट्रिक्स को करेंगे मॉडिफाइड, फिर से करेंगे वही सेम काम करेंगे, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे तो वैल्यू ऐड हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और इसको छोड़ देंगे सेम, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको तो ऐसे रहना है, यहाँ पे कुछ नहीं टच करेंगे, यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो 1 - 1 0, 3 - 1 2, 2 - 1 1,
और यहाँ पे 8 माइनस 1 7 और 5 माइनस 1 4 और 4 माइनस 1 3, ठीक है। ये जीरो सारे ऐसे होंगे। अब यहाँ पे दो इंटरसेक्शन हो रहा था ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये जीरो ऐसे जीरो, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहे तो यहाँ पे 3 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब वही सेम काम करेंगे फिर से कि यहाँ पे एक जीरो आ रहा तो इसे असाइन कर लेंगे, ठीक है। और इस कॉलम में क्या कर देंगे, पूरी को कैंसिल। यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे ज्यादा जीरो आ रहा है, छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जीरो आ रहा है सिर्फ, ठीक है, इसको असाइन कर लेंगे, ठीक है। और ये पूरा कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 जीरो आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे ऐसे, आप कॉलम पे आ जाएंगे, ठीक है। जब आप इस कॉलम को देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉलम के जो केसेस होते हैं उसमें ये होता है कि जिसमें ज्यादा जीरो होते हैं वो चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा जीरो है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको असाइन कर लो, ठीक है। और इसको जब आप असाइन कर लोगे, ठीक है, तो ये क्या कर लो, आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब अगेन आपके पास जो यहाँ पे ये तो वैल्यू कैंसिल हो गई पूरी, ठीक है। ये कॉलम, अब यहाँ पे आ जाओ, इसको आप असाइन कर लो और क्या हो जाएगा, पूरा ये रो भी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो, 4 जीरो असाइन हो गए, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको मतलब कन्फर्म वैल्यू क्या होगी, हमारे पास सॉल्व आ जाएगी, यानी जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ से सॉल्व फाइंड आउट कर लेंगे हम, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ जीरो 4 हो गए, तो हमारा जो मिनिमम पाथ हो जाएगा, यानी कि वो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे देखेंगे मिनिमम, जो हमारा जो मिनिमम वो हो जाएगा, जो मिनिमम पास आ जाएगा, पाथ आएगा, ठीक है। तो जो C1 का आ रहा वो क्या आ रहा, C1 का C आ रहा, और C2 का आ रहा जो हमारे पास वो आ रहा A आ रहा, और C3 का जो आ रहा वो D आ रहा, और जो C4 का आ रहा वो B आ रहा, ठीक है। अब जो हमें मिनिमम, हमें पास जो वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है, यानी कि जो मिनिमम टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है, मिनिमम टोटल जो कॉस्ट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो जहां जहां वैल्यू हमारी जीरो वही वैल्यू क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा टोटल मिनिमम टोटल कॉस्ट हो जाएगा। पहला क्या सी पे था, ठीक है। तो सी पे स्टार्टिंग पे वैल्यू यहाँ पे क्या था हमारे पास, तो सी पे जो स्टार्टिंग पे वैल्यू यहाँ पे था वो था 60, ठीक है। प्लस अब C2 पे ए आ रहा है, यहाँ पर ए पे अब स्टार्टिंग में वैल्यू क्या था, यहाँ पर वो था वैल्यू 28, ठीक है। अब आ रहा C3 में डी, ये तो हमारे पास जीरो था, प्लस C4 पे बी आ रहा, तो यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू क्या था हमारे पास 25 था। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगी 69, यानी क्या होगा 69 रुपीज क्या होगा मिनिमम टोटल जो कॉस्ट हमारा होगा वो क्या होगा 69 होगा, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो 69 आएगी, ठीक है। आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, ठीक। थैंक यू।